पूरा काल के मालिनी नगर में सुदर्शन नाम के एक सेठ जी रहते थे। गरीब और दुखी लोगों को वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते थे। ऐसे करते करते एक वक्त आया जब उनके धन और पैसे सब कम होने लग गए। हम लोगों का जो दान धर्मशाला है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मतलब हमारे दान धर्मशाला से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। सब कुछ तो बहुत सही चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी था, और वो बात बहुत ही जरूरी है। कौन सी बात? दान करने के लिए हमारे पास जितनी भी रकम है वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इतनी कम है। ओह, इसका मतलब और कितने दिन चल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। तो इसका मतलब तो हमें जल्दी से कुछ और करना पड़ेगा। सुनो, मुझे ना यहाँ से कहीं बाहर जाना लेकिन होगा। क्यों? क्या हमारे पैसे अब खत्म होने लगे हैं? नहीं, हमारा तो जैसे तैसे चल ही जाएगा, लेकिन गरीब लोगों के दान के लिए जो मैंने धर्मशाला बनाई है उसमें पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? इस बार जाऊंगा कोई नए राज्य में, और यहाँ से ले जाऊंगा मसाला, जड़ी बूटी, और वहाँ जाकर बेचूंगा। फिर अपनी यात्रा कब शुरू करेंगे आप? आने वाले बैसाख के पूर्णिमा के दिन मैं अपना मोरपंख लेकर जाऊंगा, और मेरी अनुपस्थिति में उस दान धर्मशाला की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ रहूंगी और देखूंगी कि सबको सही से दान मिले। बैसाखी पूर्णिमा के दिन हमेशा की तरह सुदर्शन समंदर के तट पर आ गया और अपने व्यापार के लिए तैयारी करने लगा। मेरा नाव तैयार है ना? हाँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही किया। प्रधान माझी और उनके 6 माझियों को मोर पंख पे बैठा दिया है। ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि ज्यादा माझी नहीं लेकर जाऊंगा आपकी बात। तो मैं, तुम, कुछ माझी और वनमाली मिलकर 9 लोग यहाँ से जाएंगे, सही है ना? जी हाँ हुजूर। और मसाला और जड़ी बूटी सब लेके रख लिए हो ना? हाँ, सब ले लिए हैं। उसी समय श्याम कुंड पहाड़ पर ध्यान पर बैठे थे ऋषि चक्रपाणी। वो दिव्य दृष्टि से सुदर्शन का भविष्य देख पा रहे थे। दानवीर सुदर्शन व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, और अगर सुदर्शन को कुछ हो गया तो गरीब इंसान की मदद कौन करेगा? हे ऊपर वाले। ये क्या, आप नंगे पैर इस गरम रेत में खड़े हुए हैं? क्यों बाबा? तुमसे बात करने के लिए तो मुझे अपना ध्यान बीच पे रोक कर आना पड़ा। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ बच्चा। पहले मैं ठंडे पानी से आपका पाँव धो दूं, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम्हारी नाव डूबने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम ये यात्रा मत करो। लेकिन अगर मैं पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो मेरे पूरे दान धर्मशाला बंद हो जाएंगे, फिर गरीबों का क्या बाबा? आप ही कुछ उपाय सुझाइए ना मुझे। ये एक जड़ी बूटी है, और अगर इस जड़ी बूटी को कोई लेगा तो वो 15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। समझे मेरी बात बेटा? अब ये लो, और ये लो चमत्कारी तेल की शीशी। इस चमत्कारी तेल को अगर तुम अपने बदन पे लगाओगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब ये लो। खुद को संभाल के रखो, खुद को संभाल के रखो, बच के। साहब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे क्या हुआ? पहाड़ से टकरा गया हमारा जहाज, जिससे हमारी नाव में छेद हो गया है, जिसकी वजह से जहाज डूब रहा है, और जहाज के निचले हिस्से में पानी बहुत तेजी से भर रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो चलो सेठ जी को बता देते हैं।
नाव में अचानक झटके के कारण मुझे कुछ तो समझ में आया, लेकिन आप लोगों की परेशानी देखकर मैं समझ सकता हूँ कि कुछ तो हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते सेठ जी, पहाड़ से टकराकर नाव में छेद हो चुका है, पानी भर रहा है। अरे इस तरह आशा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मयूरपंख नाव है उसमें कितने लोग बैठ के जा सकते हैं? कुछ उपाय निकालते हैं। अब 6-7 लोग बैठ के जा सकते हैं बस। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग 6 माझी हो और मेरा एक कर्मचारी है, तुम लोग बैठकर निकल जाओ, ठीक है? हाँ, वो देखो कुछ दूर में ही मुझे जमीन दिखाई दे रही है। हाँ, वहाँ चले जाओ। हाँ, तुम लोग वहाँ चले जाओ। लेकिन फिर आप? अरे मेरी कोई चिंता मत करो, हम 2 लोग तैरते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे देर मत करो, चले जाओ, हमारे पास समय नहीं है। कर्मचारी और माझी दोनों यहाँ से चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे मैं हूँ, तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों तैरते हुए उस जमीन तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या हो सकता है, ठीक है? तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। समुद्र की रक्षा करने वाली देवी है समुंदर देवी। उसी वक्त उन्होंने सुदर्शन और उसके नौकर हरि को समुद्र में तैरते हुए देखा। ये तो अनर्थ हो गया। लोकपाल देव ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि समुद्र में कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अब अगर उन्हें पता चला कि मेरे रहते मेरी निगरानी में समुद्र में कोई घटना घट चुकी है, फिर वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। पता नहीं अब मैं उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी। अब मैं सुदर्शन और उसके नौकर को खाना दे आती हूँ पहले। बेचारे दोनों 7 दिनों से नहीं खाकर सिर्फ तैरते ही जा रहे हैं। कौन? आप कौन है देवी? आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इस विशाल समुद्र की समुद्र देवी हूँ। हरि मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन तुम मुझे अपने अच्छे कर्मों की वजह से देख पा रहे हो। तुम्हें मेरा दर्शन मिला है। मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आई हूँ, लो खा लो। लेकिन हमें तो भूख नहीं है। हमने तो बाबा की वो जड़ी बूटी खाई थी जिससे हमारा भूख मिट गया है। हम 15 दिन तक भूखे रह सकते हैं। 15 दिन तक हमें खाने में कोई रुचि नहीं होगी। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। तुम दोनों ने जड़ी बूटी का सेवन किया है। समंदर में घूमते घूमते सेठ जी का माथा घूम गया है। सामने कोई नहीं है फिर भी बड़बड़ा रहे, लेकिन सामने से तो कोई भी नहीं बोल रहा है। आप ऐसे बात किससे कर रहे थे सेठ जी? नहीं भाई वनमाली, हमारे पास साक्षात देवी आई थी। तुम उसको देख नहीं सकते। हाँ, मैं अपना पुण्य फल तुम्हें थोड़ा सा दान करता हूँ, अब तुम उसे देख पाओगे। लो, अब तुम इनका दर्शन करो, तुम धन्य हो जाओगे। हाँ सेठ जी, हाँ मैं अब देवी को देख सकता हूँ। हाँ मैं देख सकता हूँ। तुम धन्य हो गए सुदर्शन। तुमने इतने सारे दान किए हैं जिससे तुमने बहुत पुण्य कमाया है। सुदर्शन, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांगो। मैं अपना मयूर पंख वाला नाव फिर से उचित अवस्था में चाहता हूँ, बस यही चाहिए। तथास्तु। अब उस तरफ देखो, तुम्हारा मयूर पंख जहाज इंतजार कर रहा है। मैं अपना मसाला और जड़ी बूटी भी वापस चाहता हूँ देवी जी, जिसे मैं बेचकर धन का बंदोबस्त कर पाऊँ। हाँ देवी जी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे सारे मसाले तुम्हें तुम्हारे मयूरपंख जहाज में ही मिलेंगे। जाओ देखो। मैं पूरी जिंदगी गरीबों को दान कर पाऊँ, अपना दान धर्मशाला चला पाऊँ, बस यही चाहिए। तथास्तु। बिल्कुल, तुम्हारी ये शुभकामनाएं भी मैं ही पूरी करूँगी। तुम लोग यहाँ सिर्फ 2 लोग, बाकी माझी कहाँ पर हैं? वो सब तो नाव में बैठ चुके हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है? मैंने तो सुना था कि मयूरपंख पानी में डूब गया है। उसके अंदर सारा का सारा सामान जो था वो पानी में डूब गया है। आप बचे कैसे?
ये सब समुद्र देवी की कृपा है, उन्होंने ही सब वापस दे दिया हमें। एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं? धन बंदोबस्त हो जाएगा? हाँ, यहाँ नहीं लेकिन पास वाले शहर में हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग नाव में बैठते हैं, हमें यहाँ से तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। उसके बाद अलग अलग शहरों में अपना व्यापार करके सुदर्शन बहुत धन कमाता है और उसके बाद एक दिन वो दोबारा मालिनी नगर में वापस आता है।